हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्रमण तत्व हैलोजनों के साथ द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व MF3 प्रकार का यौगिक बनाएगा? ए दिया है क्रोमियम, बी दिया है कॉपर, सी दिया है निकिल और डी दिया है इनमें में से सभी। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, MF3 प्रकार के यौगिक का मतलब है कि यहाँ पर M धातु है और F फ्लोरीन, तो समझते हैं ये होगा M+3 3F-1, यानी कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम से कम उपस्थित होने चाहिए अगर MF3 प्रकार का यौगिक बनना है तो। क्योंकि हैलोजनों पर या हैलोजनों की संयोजकता 1 होती है, हैलोजनों पर -1 आवेश होता है। अब देखिए, ए दिया है क्रोमियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, तो ये हो जाता है 3d5 4s1। तो यहां पर d5 यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 उपस्थित है। 1 2 3 4 5 डी कक्षक होते हैं, तो सभी डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यदि बी की बात करें तो बी दिया है कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d10 4s1। तो यहां पर पूर्ण डी विन्यास है, पूर्ण डी विन्यास तय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, तो फिर ये MF3 प्रकार का यौगिक नहीं बना सकता। सी दिया है निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d8 4s2। तो जब निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं 2 3 4, डी उपकोष में 5 डी कक्षक है, तो 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग करेंगे 6 7 8। तो ये जब D8 विन्यास भरा हमने, तो यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन MF3 बनने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। यहां पर क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहां 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए क्रोमियम जो होगा वो MF3 प्रकार का यौगिक बनाएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ए, क्रोमियम। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।